Good morning students, or in this lecture we will discuss some more question which is related to T.S. Garewal book, and it is basically a practical question. So one by one we will discuss question first and then we will do second question. Okay, let's start. See, wait a second. Chalo. Prepare bank reconciliation statement from the following. Okay. Debit balance as per cash book, which is 15,000, and check deposited but not clear 1,000, check issued but not presented 1,500. ओके, बैंक इंटरेस्ट डाल रहा है 200 का. चलो, ये बेसिकली आपका टीएस ग्रेवाल का, ओके ऊपर में तो लिखा है टीएस ग्रेवाल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का है तो आपको हेल्प हो जाएगी सॉल्व करने में. चलो चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000. डेबिट बैलेंस बोल रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक बोल सकते हैं. चलो देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक. डेबिट बैलेंस बोला है, एसेट है, कैश हमारे लिए है ना, तो डेबिट बैलेंस बोल रहा है मतलब ये पॉजिटिव ही बोल रहा है. अगर क्रेडिट बोला रहता तो ओवरड्राफ्ट यहाँ आ जाता. ठीक है, डेबिट बैलेंस ही अपने को बता दिया है, तो कितने का आएगा? 15,000 का. ठीक है, देखो बैलेंस एज पर कैश बुक बोला है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? कैश बुक से हम पासबुक जाएंगे. ओके, मूव. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर मीन्स चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. देखो, चेक डिपॉजिट हो चुका है पर वो क्लियर नहीं हुआ. मीन्स क्या हुआ? कैश बुक में हम क्या करें? प्लस कर दिए हैं, बट बैंक के पासबुक में वो एंट्री पास नहीं हुई है, बैंक प्लस नहीं हुआ है. वॉट वी डू, देखो कैश में हम क्या कर दिए? चेक डिपॉजिट करें, मतलब हम कैश तो बढ़ा दिए होंगे अपना. ठीक है, और पासबुक को करना क्या था? क्रेडिट करना था, और पासबुक में तो क्रेडिट नहीं किया, मतलब गलती किसकी है? बैंक की गलती है. पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो देखो क्या बोल रहा है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. ठीक है, 1,000 रुपीज का. तो क्या होगा? देखो क्या होगा, कैश बुक में तो प्लस हो गया होगा. व्हाट मतलब कैश बुक में तो डेबिट हो गया होगा, लेकिन पासबुक में डेबिट नहीं हुआ है, सॉरी पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है. तो क्या करना है? सिंपल हमको क्रेडिट कर देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें. ठीक है, क्या था? क्या? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर. ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. ठीक है, कितने का? 1,000 रुपीज का. ओके, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी चलो भैया, आज तो ये दो क्वेश्चन खत्म करके ही हम घर जाएंगे. देखो क्या बोल रहा है? चेक इशू कर रहा है बट नॉट प्रेजेंटेड 1,500 का. चेक इशू करे, चेक इशू करे मतलब क्या करे? हमने किसी को पेमेंट करने के लिए क्या किया? चेक इशू किया. मतलब देखो, कैश बुक में हम लोग ने क्या किया होगा? कैश बुक में हम लोग ने क्रेडिट करा होगा, हमने आउटफ्लो करा पैसे का, तो हमने ने क्रेडिट किया. बट पासबुक जो बैंक प्रिपेयर करता है पासबुक से, उसने क्या किया? उसने तो डेबिट ही नहीं किया ना, उसने तो पैसे अपने हमारे अकाउंट से माइनस ही नहीं करे. तो क्या करेंगे? नॉर्मली हम माइनस कर देंगे. कितने का? 1,500 का. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. चेक इशूड बट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. अमाउंट कितना था? 1,500 का. ओके, लेट्स मूव ऑन. चलो देखो, बैंक इंटरेस्ट 200 रुपये. बैंक इंटरेस्ट मतलब क्या?
बैंक ने हमको क्या किया है, इंटरेस्ट दिया है। मतलब क्या हुआ होगा, देखो बैंक के पासबुक में, मतलब हमारे पासबुक में बैंक ने 200 का इंटरेस्ट दिया, मतलब बैंक ने तो प्लस कर दिया होगा, क्रेडिट इंक्रीज कर दिया होगा हमारे अकाउंट को। लेकिन सेम सेंस में कैश बुक में हम लोग ने क्या नहीं किया, डेबिट नहीं किया। और देखो हर चीज का तो दो एस्पेक्ट होता है, एक क्रेडिट होगा तो भाई एक जगह ना एक जगह वो डेबिट होगा ही होगा। तो देखो बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया लेकिन हम लोग ने डेबिट नहीं किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में डेबिट करना पड़ेगा। तो इजी, कोई था क्या क्वेश्चन में दम? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो टोटल कर देते हैं, कितना हो गया है, 15, 15 और 14, 500, 14, 700, सॉरी 15, 16, 16, 16, 700, 16, 700। और ये आपका बन गया बैलेंस एस पर पासबुक, जो कि क्रेडिट बैलेंस है आपका, है ना। कितना हो जाएगा ये, 15,700। ओके, क्लियर। चलो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था टीएस गरेवाल से रिलेटेड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं। चलो देखो, बोल रहा है रमेश एंड हिज अकाउंट एट पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक his bank balance on 31 मार्च 2019 was 72,950. He sent check 90,075, ठीक है, to his bank for collection, but check amount 43,769 were not collected by that date. Out of check issued by him in payment of his debt, check for 2934 were not presented for payment. प्रिपेयर करो बोल रहा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो बैलेंस ले लेते हैं हम लोग। कैश बुक का बैलेंस कितना बोल दिया, 31 मार्च को 72,950 बोल दिया। बैलेंस एस पर कैश बुक कितना हो गया, 72,950। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा था, बोल रहा था ही सेंट 9,075 his bank account for collection but check amount to 43 were not presented on exit। देखो ये क्या बोल रहा है, 90,075 रुपीज़ क्या कर रहा है, ये सेंड कर रहा है कलेक्शन के लिए। ठीक है, किसको बोल रहा है, बैंक को बोल रहा है। ठीक है, बैंक को बोल रहा है। और बैंक में देखो, बैंक में कितने शो नहीं हुआ, 43,769 शो नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या, हमने तो कैश बुक से तो डेबिट कर दिया होगा। ठीक है, कैश बुक से डेबिट कर दिया होगा 43,769, बट सेम सेंस हमने अपने बैंक के जो बैंक पासबुक रखा है हमारा, उसने क्या किया, क्रेडिट नहीं किया है, शो नहीं हुआ है। मतलब क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो नॉर्मल एंट्री क्या होगी हमारी, उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखो ये ऐसे हो जाएगा, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट ओन बाय बैंक। ओके, कितना रुपीस था, 43,769। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
चलो इजी ना, कोई हैवी तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन में, तो सिर्फ आपको देखो लैंग्वेज को आपको समझ लेना, बाकी तो आप योद्धा हो ही हो। ठीक है, इतना ये वाला हो गया ना। वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, हाँ ये तो हो गया। आउट ऑफ चेक इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑन हिज डेट, चेक फॉर 29,344 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है देखो, आउट ऑफ चेक, ठीक है, इशू बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट। कोई तो भी ना, कोई तो भी क्या होगा, चेक होगा। ठीक है, जो इशू किया था हमने पेमेंट के लिए, ठीक है, वो क्या हो गया, वो जब पेमेंट की डेट आई ना तो वो शो नहीं हुआ, पेमेंट की डेट आई तो वो शो नहीं हुआ। तो क्या होगा देखो, क्वेश्चन ने साफ बोला है, आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम, हमारे द्वारा, इन पेमेंट ऑफ हिज डेट, ठीक है, चेक फॉर 29,344 वर नॉट प्रेजेंटेड। मतलब क्या हुआ होगा देखो, हमने कैश बुक से तो क्रेडिट कर दिया होगा, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा होगा, कैश बुक से हमने क्रेडिट कर दिया होगा, लेकिन सेम सेंस पासबुक में क्या हुआ है, डेबिट नहीं हुआ है, साफ बोल दिया है। क्या हुआ, इतना अमाउंट वर नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, पेमेंट के टाइम तो शो नहीं हुआ। मतलब कि क्या हुआ, हमने कैश बुक से तो आउटफ्लो करा तो माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक से माइनस नहीं करा। तो क्या करेंगे, नॉर्मल पासबुक से माइनस कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, चेक इशू करे थे बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट कितना था, 29,344। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। और क्या बोला है, बोल दिया है प्रिपेयर कर दो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को। ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, चलो टोटल कर देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा ये अपना टोटल आ जाएगा 102,294,4,494। ठीक है, 102294 ये इधर आ गया। ठीक है, और बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि क्रेडिट बैलेंस आ गया हमारा, कितना अमाउंट है, 58,525। ठीक है, और शायद वही आंसर है हमारा, ये देखो 58,525। सो बच्चा पार्टी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और मिलते हैं आगे के सीरीज में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और शेयर तो कर ही रहे हो आप लोग। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।